भैया बाबूजी का बचा लीजिए, भैया बाबूजी चल रहे थे। उनका इलाज अस्पताल में हो रहा था, मेदांता में भर्ती थे। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है, जो दुखद खबर आ रही है, सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी और दुखद खबर, लंबे समय से बीमार चल रहे थे, मेदांता में एडमिट थे, हालत नाजुक बनी हुई थी। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है कि उनका निधन हो गया है, ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से ये खबर आ रही है, तो दुखद ये खबर। तो पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। गुरुग्राम के मेदांता में उनका इलाज चल रहा था। सुबह करीब 8 से 8:30 बजे के बीच में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 1 अक्टूबर की रात आईसीयू में उनको शिफ्ट भी किया गया था। तो लगातार बीमार चल रहे थे, इलाज उनका चल रहा था। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है, उनका निधन हो गया है। अंतिम सांस उन्होंने सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच में ली है। 1 अक्टूबर की रात को आईसीयू में उनको शिफ्ट भी किया गया था। तो गुरुग्राम के मेदांता में उनका इलाज चल रहा था। तो मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का निधन, और ये दुखद खबर सामने आ रही है। तो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और लगातार उनका इलाज किया जा रहा था। लेकिन एक ऐसा नाम, एक ऐसी पहचान और एक ऐसा अस्तित्व सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का, कि विपक्षी भी लगातार उनके लिए दुआ कर रहे थे कि वो जल्द स्वस्थ हो। लेकिन अब ये जो दुखद खबर आ रही है कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार थे, गुरुग्राम में उनका इलाज चल रहा था, मेदांता अस्पताल में। और सपा को जिस तरीके से उन्होंने एक चेहरा, एक अस्तित्व, एक राजनीति का एंकर दिया था, एक पार्टी खड़ी की थी, कहा जा सकता है कि जो उनका राजनीतिक अनुभव था वही आज यूपी में काम कर रहा है, उनकी पार्टी काम कर रही है। लेकिन ये दुखद खबर सामने आ रही है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, जिनका निधन हो गया है और लगातार उनका इलाज चल रहा था। लगातार जानकारी आ रही थी कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। लेकिन 8 से 8:30 के बीच में उन्होंने अंतिम सांस ली है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो मुलायम सिंह यादव की तबीयत नाजुक बनी हुई थी, जिसके बाद सब अस्पताल पहुंचे। उनके परिवार के सदस्य, नेता, राजनेता सभी दुआ कर रहे थे कि वो जल्द ठीक हो। लेकिन ये दुखद खबर सामने आ रही है कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, गुरुग्राम के मेदांता में उनका इलाज चल रहा था और सुबह तकरीबन 8 से 8:30 का समय बताया जा रहा है जब उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। तो परिवार के सभी सदस्य उनके साथ लगातार थे। अखिलेश यादव भी लगातार उनके हालात पर नजर बनाए हुए थे। लगातार वो बता रहे थे क्या कुछ उनकी स्थिति है। लेकिन अब ये दुखद खबर सामने आ रही है कि मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। सपा सुप्रीमो का निधन हो गया। गुरुग्राम के मेदांता में उनका इलाज चल रहा था और आपको बता दें कि 8 से 8:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब उन्होंने अंतिम सांस ली है। 1 अक्टूबर की रात को आईसीयू में उनको शिफ्ट किया गया था। तो काफी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। तो बड़ी खबर और दुखद खबर सामने आ रही है। तो कहा जा रहा है कि लगातार जो स्थिति है नाजुक बनी हुई थी और अब दुखद खबर सामने आई। मुलायम सिंह यादव का निधन, 8 से 8:30 के बीच में अंतिम सांस ली है। तो मेदांता अस्पताल परिवार के सभी सदस्य इस दौरान मौजूद हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें, चूंकि लगातार जो उनकी स्थिति है वो बिगड़ती जा रही थी, लेकिन अब जो खबर आ रही है
उनका निधन हो गया है और लगातार बीमार चल रहे थे, काफी दिक्कतों का सामना कर रहे थे। नाजुक उनकी तबीयत लगातार बनी हुई थी। 1 अक्टूबर की रात को आईसीयू में उनको शिफ्ट किया गया था। तो मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, ये दुखद खबर सामने आ रही है। गुरुग्राम की मेदांता में उनका लगातार जो इलाज है वो चल रहा था। और आपको बता दें कि लगातार उनके स्वास्थ्य होने के लिए लोग दुआ कर रहे थे, लेकिन उनका निधन हो गया है। शोक की लहर चारों ओर देखने को मिल रही है और लगातार जो उनकी स्थिति है वो चिंताजनक बनी हुई थी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी और ये दुखद खबर सामने आ रही है कि उनका निधन हो गया है। 8 से 8:30 के बीच में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मुलायम सिंह यादव का जो इलाज है आईसीयू में चल रहा था। विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक टीम उनके साथ लगातार बनी हुई थी। उनकी हालत चिंताजनक थी। कई जगहों पर हवन पूजन किया गया, सुंदरकांड किया गया, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया गया ताकि मुलायम सिंह यादव शीघ्र स्वस्थ हो जाए। लेकिन ये दुखद खबर सामने आ रही है, मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जो हालत है लगातार नाजुक बनी हुई थी। अंतिम सांस ली है उन्होंने अस्पताल में। 8 से 8:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। एक लंबा राजनीतिक सफर उन्होंने तय किया। और वहीं बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय टाइगर। संजय जी, वाकई काफी दुखद है। मुलायम सिंह यादव एक ऐसा चेहरा, न सिर्फ पक्ष विपक्ष भी लगातार उनके स्वास्थ्य होने की कामना कर रहा था। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे। संजय जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? रुपेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, वाकई काफी दुखद ये खबर। एक ऐसा व्यक्तित्व उनका रहा है राजनीति में, जिस तरीके से उन्होंने अपना सफर तय करा समाजवादी पार्टी के संस्थापक के तौर पर, और ये दुखद समाचार। देखिए, समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे और देश में रक्षा मंत्री थे, देश में मुख्यमंत्री थे। खासतौर पर जब रक्षा मंत्री थे उस समय का मुझे वाकया याद है कि जब वो माइनस आपको 2, 3, 4, 5 डिग्री तापमान जहाँ पर थे, 10 डिग्री तापमान थे, वहाँ पर जब पहुँचे तो बोले, उन्होंने देखा हमारे सैनिकों की स्थिति देखी, तो उस समय उन्होंने सैनिकों के लिए काफ़ी काम किया, उससे आगे बढ़े। तो एक तरह से देखा जाए कि उनका जो है सोच काफ़ी अच्छा था। कई चीज़ें जो हैं देखा जाए, मुलायम सिंह की यादें जो हैं, खासतौर पर थी शरद यादव, लालू यादव, आपको खुद मुलायम सिंह, ये तमाम नेता जो थे सभी एक साथ के थे। और कहीं ना कहीं आज लालू यादव, क्योंकि खुद मुलायम सिंह को देखने गए थे, तेजस्वी यादव देखने गए थे, आज लालू यादव को जहाँ से खबर आ रही है कि काफ़ी दुखी हैं। भले उनका आज कार्यक्रम है, खुला अधिवेशन है, उनको जो प्रमाण पत्र मिलने वाला है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, लेकिन क्योंकि मुलायम सिंह के साथ उनका साथ था तो काफ़ी लालू यादव दुखी हैं। हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा जी हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री जो हैं जयप्रकाश जी हैं। तो तमाम दोनों लोगों से हम बात करेंगे। मनोज जी, अब हमारे बीच मुलायम जी नहीं रहे हैं, कितना क्षति पहुंचा इस राजनीति में? मैं समझ रहा हूं कि आज एक जो खबर आ रही है, पहले तो सहज भरोसा नहीं हो रहा है। एक युग का अंत हुआ है और वो युग क्या था, जब गरीब गुरबों की लड़ाई को मुलायम सिंह जी, लालू यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद जी, जो लोहिया जेपी कर्पूरी की विरासत थी, उसके महत्वपूर्ण स्तंभ थे। वो किन किन पदों में रहे ये महत्वपूर्ण नहीं है, पद से बहुत ऊपर उनका कद था। और आज उस तरह के कद वाले लोग विरले ही हमारे बीच बचे हैं। मैं अखिलेश जी, तमाम उनके परिवार और तमाम उनके चाहने वालों को ईश्वर शक्ति दे कि इस क्षति को बर्दाश्त कर पाए और ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। खबर क्या आ रही है कि लालू यादव भी जाने वाले हैं हॉस्पिटल। क्या अभी देखिए, जो कुछ भी निर्णय होगा ना, ये सब को हिला गया।
बहुत आसानी से कुछ सोचा नहीं जा रहा है, बात होगी इस पर। तो अमित शाह जयप्रकाश जी हैं, आप मुलायम सिंह जी के साथ रहे, कोई ऐसी यादें मुलायम सिंह जी के साथ जो भावुक करने वाली यादें? आदरणीय मुलायम सिंह जी देश के महान हस्ती थे और समाजवादी आंदोलन के महान मसीहा थे। डॉक्टर राममोहन लोहिया से लेकर के समाजवादी आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका थी। आज पूरा देश मर्माहत है और आदरणीय मुलायम सिंह जी की कई यादें हम लोग के साथ लगातार बनी हुई है। पार्लियामेंट में उनके साथ रहने का मौका मिला और सारी पुरानी बातें, कैसे डॉक्टर राममोहन लोहिया के विचारों को लेकर के कैसे उनके कार्यक्रमों में जाते थे, कैसे साइकिल पर चढ़ कर के पाँव पैदल और साधन नहीं भी रहता था तब भी गांव-गांव चलते थे, सारी कहानी बताते रहते थे। आज एक उस युग का अंत हुआ है जिस युग के अंतिम जन्म के लिए आदरणीय मुलायम सिंह जी लड़ने का काम करते रहे हैं। आदरणीय अखिलेश जी, संपूर्ण उनका परिवार और उनके देश भर में चाहने वाले सब जितने भी हैं, उनके प्रति हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको दुख सहने की ताकत दे और यूपी की राजनीति को, देश की राजनीति को और दोनों जगह मुख्यमंत्री के रूप में और रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने देश को और यूपी को संभालने का काम किया और उनकी पहचान देश के संपूर्ण राज्यों में आदरणीय मुलायम सिंह जी का रहा। बहुत बड़ी क्षति हुई है जिसकी भरपाई बड़ी ही मुश्किल है। भरपाई काफ़ी मुश्किल है। लालू यादव के साथ आप हमेशा रहते थे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। मुलायम सिंह जी भी जो है उनके साथ रहते हैं। कभी कोई ऐसा वाकया जो दोनों के बीच में बातें हुई? क्योंकि लालू यादव बहुत मजाकिया अंदाज में बोलते हैं और जहाँ तक मुलायम सिंह की बात की जाए वो काफ़ी सीरियस अंदाज में रहते हैं। आदरणीय लालू जी हमेशा आदरणीय मुलायम सिंह जी की बहुत इज्जत करते थे, सम्मान करते थे और उसी सम्मान से उनसे जो है बात करते थे और आदर के साथ बात करते थे और समाजवादी आंदोलन के महान योद्धा थे माननीय मुलायम सिंह जी और उसी रूप में आज हम सभी लोग याद कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि एक राजनीति के युग का, यूपी की राजनीति कहा जाए, देश की राजनीति कहा जाए, तो एक अंत हो गया है। मुलायम सिंह जब राजनीति में, सक्रिय राजनीति में थे तो उन्होंने काफ़ी काम किया था और आरजेडी से अच्छे संबंध थे, लालू यादव से अच्छे संबंध थे। और लालू यादव जहाँ तक बात की जाए हमेशा मुलायम जी की खोज खबर रखते थे। खुद जब लालू यादव बीमार रहते थे तो मुलायम सिंह जी खोज खबर रखते थे, लेकिन आज मुलायम सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे, जिसके कारण जो है आरजेडी में देखिए तो काफ़ी भावुकता है। आरजेडी का आज ताल कटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम हो रहा है और तमाम नेता जो है वो पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी सूचना ये मिल रही है कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले जो है एक शोक सभा का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद जो है कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की जाएगी। जी बिल्कुल रुपेंद्र, और जब भी हम मुलायम सिंह यादव का जिक्र करते हैं, अखाड़े से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक का जो सफर उन्होंने तय किया था, पहलवान, टीचर, उसके बाद वो राजनीति में सक्रिय हुए थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक ऐसा चेहरा बने वो न सिर्फ यूपी का बल्कि देश के उन राजनेताओं में उनकी गिनती होने लगी कि लोग उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करने लगे। ठीक है, लोग उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करने लगे। एक समय ऐसा भी आया था कि वो 90 का दशक था कि प्रधानमंत्री, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जो चली गई थी, गैर कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी और एक चीज़ देखा जाए तो मुलायम सिंह का भी नाम जो है प्रधानमंत्री के नाम के लिए जो है आगे आया था, लेकिन परिस्थितियाँ रहीं और उन्हीं के खास मित्रों के द्वारा जो है वो उनको इस मुकाम तक नहीं पहुंचने दिया गया। अभी भी वो खास उनके हैं। तो ये तमाम चीज़ थी। नेता बहुत अच्छे थे, उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने काफ़ी काम किया। एक थे पहलवान
के तौर पर उन्होंने पहले रहे, फिर एक टीचर के तौर पर रहे और उसके बाद सक्रिय राजनीति में आए। उनके सक्रिय राजनीति में देखा जाए तो तमाम चीज़ें रहीं, तमाम उनके पार्टी में उठा पटक हुआ। उसके बाद भी बहुत शालीनता से उन्होंने सभी को इकट्ठा किया और आगे बढ़ने का काम किया। उन्हीं का आशीर्वाद था कि उनके बेटे अखिलेश यादव जो हैं वो मुख्यमंत्री बने हुए थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, मुलायम सिंह की कई चीज़ें हैं, कई यादें हैं, वो अब यादें बन के रह जाएंगी। मुलायम सिंह ने यूपी के लिए जितना काम किया उस तमाम चीज़ें अब यादें बन के रह जाएंगी और तमाम नेता जो हैं मुलायम सिंह के जो करीब हैं वो तमाम अभी जो है काफ़ी मर्माहत है जी। रुपेंद्र, देखिए प्रेरणा देने वाला व्यक्तित्व उनका रहा, कहा जा सकता है। न सिर्फ एक बार, दो बार, बल्कि 3 बार यूपी पर उन्होंने राज किया था। साइकिल से वो कहीं भी निकल जाया करते थे। हर एक गांव में जाकर जमीनी स्तर पर किस कार्यकर्ता से जुड़ना है और सबसे खास बात उनके बारे में कही जाती है कि वो हर एक कार्यकर्ता का नाम याद रखते थे। देखिए, मुलायम सिंह ऐसी शख्सियत हैं कि बीमार भी थे, कोई कार्यकर्ता आ जाए तो उसका नाम से पुकारते थे, कहाँ घर है, ये तमाम चीज़ें कहते थे। और एक तरह से मुलायम सिंह की एक खासियत मैं आपको बता दूं, खासियत मुलायम सिंह की ये रही कि वह साइकिल से जो है वो खूब घूमते थे और यही कारण है कि उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह जो है साइकिल रखा था, क्योंकि उनकी जो राजनीति जो शुरुआत हुई वो काफ़ी संघर्ष की शुरुआत थी, काफ़ी संघर्ष वो करते रहे। और ख़ास तौर पर एक बार हम मनोज झा जी से एक बार और बात करेंगे। आइए मनोज जी, एक चीज़ मुलायम जी की बात कहें, जो 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे और देश के केंद्रीय मंत्री रहे, उनका योगदान कैसा रहा ये हम आपसे जानें। मैं सीधी बात कहता हूँ, देश की राजनीति से अगर मुलायम सिंह यादव जी को निकाल देना तो वो राजनीति शून्य हो जाती है, उसमें कोई रंग नहीं होता, वो महलों में कैद होती। महलों से राजनीति को आज़ाद करा करके गांव गलियों सड़कों तक लाने वाले व्यक्ति का नाम मुलायम सिंह यादव। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि राजनीति पहले जो है महलों में कैद हुआ करती थी, लेकिन जो आपको आम आदमी तक राजनीति लाने वाले मुलायम सिंह हैं, मनोज झा का बयान था, तमाम चीज़ें हैं। हम जो देखिए कि किस तरह से जो तालकटोरा स्टेडियम में और लोग हैं, खास तौर पर प्रवक्ता आरजेडी के कई हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। एजाज जी, अब हमारे बीच जो है मुलायम सिंह जी नहीं है। देखिए, मुलायम सिंह के नहीं रहने से सभी समाजवादी नेता दुखी हैं, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी समाजवाद के एक धरोहर थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि समाजवाद कैसे जिंदा रहे इसके लिए सतत प्रयास किए। और माननीय लालू प्रसाद जी के सानिध्य में और लालू प्रसाद जी के साथ जो राजनीति में उन्होंने काम किया है वो बहुत ही यादगार है। और वो यादें हम लोगों को बार बार आ रही है कि वो लालू जी के साथ किस तरह से समाजवाद को मजबूत करने के अभियान में लगे रहे और समाजवाद की मजबूती में उनका जो संकल्प रहा है उस संकल्प को आगे बढ़ाने में लालू जी हमेशा उनका साथ देते रहे। मुलायम जी अब हमारे बीच नहीं रहे, कितने कैसे नेता थे, कोई यादगार चीज़ें। देखिए, बहुत दुखद है ये घटना अभी जो सुबह सुबह हुई है। वाकई में ये पूरा देश अभी स्तब्ध है इस घटना से, इस खबर से। हम सब भी बहुत दुखी हुए हैं, जो कि आज सबको पता है कि यहाँ आज खुला अधिवेशन था। कहीं ना कहीं आज सारे लोग दुखी हुए हैं इस खबर के बाद। और पूरा देश जानता है कि मुलायम सिंह यादव जी जो हमेशा समाजवाद की लड़ाई उन्होंने लड़ी और निरंतर उन्होंने इस तरीके से उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश में उन्होंने समाजवाद का एक धारणा बनाया और लोगों के दिलों दिलों में वो बसने वाले नेता थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, हम यही दुआ करते हैं और उनके परिवार को हिम्मत दे कि इस दुख की घड़ी में वो उबर सकें। तो इस दुख की घड़ी में वो रह सके। देखिए, कई जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, तमाम वो लोग हैं, वो उन लोगों से भी जानेंगे, उन लोगों से भी बात करेंगे कि मुलायम सिंह जी, एक चीज़ बताइए, मुलायम सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे, मुलायम सिंह हमारे बीच नहीं रहे, कैसे नेता थे? मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं रहे, ये तो देश का दुर्भाग्य है आज के दिन में कि देश समाजवादियों से जाने जाते हैं। आज हमारे समाजवादी नेता हम लोग के बीच में नहीं रहे, यह बहुत ही दुखद घटना है, काफ़ी दुखद घटना है। ये मुलायम सिंह नहीं रहे, मुलायम
तो तमाम चीज़ें हैं, कई लोग हैं। हम ये उर्मिला जी से बात करते हैं, आरजेडी के महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं। मुलायम सिंह जी हमारे बीच अब नहीं रहे, कितनी दुखद। बहुत ही दुख की बात है। उन्होंने जब तक रहे इस दुनिया में हमेशा सामाजिक न्याय के झंडा को बुलंद करते रहे और गरीब गुरबा की लड़ाई को लड़ते रहे और हमेशा इस देश को एक दशा और दिशा देने का काम किए। समय समय पर हमेशा जो है सरकार को, जो भी सरकार रही हो, उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन करने का काम किए और हमेशा सरकार को आईना दिखाने का काम करते रहे। आज देखिए के साथ दुखद बातें ये समाचार है। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कहा जाता है अगर मुलायम सिंह यादव को राजनीति से अलग कर दिया जाए तो राजनीति शून्य हो जाती है और कहीं ना कहीं यही दुख और दर्द है आज जो सभी लोग झेलेंगे, क्योंकि आज वो हमारे बीच नहीं है और हर एक दाव पेच उन्होंने लोगों को प्रेरणा दी है। धूप छांव से गुजरे हैं, पहलवान से लेकर मुख्यमंत्री तक का उन्होंने सफर भी तय किया। जी बिल्कुल, पहलवान से लेकर मुख्यमंत्री तक, और मुख्यमंत्री भी ऐसा कि जिसकी दाद दी जाती है और जो किया डंके की चोट पे किया मुलायम सिंह यादव ने। और विशेष बात, मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ और मैंने शुरुआत से उनकी राजनीति देखी है और समाजवादी, जिस तरह से राम मनोहर लोहिया के वो एक तरह से कहे अनुयायी थे, राम मनोहर लोहिया को मानते थे। और साफ तौर पर है मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी जब तक रहे अपने असूलों पर रहे, अपने मूल्यों पर रहे। और विशेष बात यह है एक क्रॉस द पार्टी लाइन, जो फैसला ले लिया सो फैसला ले लिया, ये मुलायम सिंह की शख्सियत थी, ये मुलायम सिंह थे। और विशेष बात यह है कि कभी भी उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ, पूर्व प्रधानमंत्री जो चंद्रशेखर थे उनके खिलाफ कभी उम्मीदवार नहीं उतारा। जब वो एक फैसला ले लेते थे, जब वो एक चीजें वो तय कर लेते थे, और यही नहीं, राजनीतिक विरासत उनकी ऐसी थी कि वो उस समय में, आज से लगभग 2-3 दशक पहले भी, जब कहें कि सड़कें ऐसी नहीं थी, रास्ता ऐसा नहीं था, तब भी वो दिल्ली से लेकर और बलिया तक, ये कहें कि बिहार का बॉर्डर है, वहां तक वो आते थे और अपने सामाजिक सरोकारों के लिए बाई रोड आते थे और उसकी दाद दी जाती थी। जब हम लोगों ने उनका व्यक्तित्व हमेशा ही प्रेरणा देता है और ये दुखद खबर भी निकल कर सामने आई है। सपा सुप्रीमो